श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल रविवार के दिन पड़ रही है इस गुप्त नवरात्रि की महानवमी की तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन अगर आप ये लौंग वाला उपाय कर लेते हैं, या फिर एक लोटे जल वाला उपाय कर लेते हैं, या फिर एक दीपक वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपके शरीर के रोग समाप्त होते हैं, आपके घर की आर्थिक स्थिति समाप्त होती है, दुर्भाग्य का अंत होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में की बरकत होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव को बढ़ाने के लिए आपको इस महानवमी के विशेष तिथि में इन तीनों में से कोई भी एक उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के जानेंगे। ये उपाय आपको इस रविवार के दिन पड़ने वाली नवमी की ही तिथि में करना है। गुरुजी कहते हैं कि इस नवमी की तिथि में आपको माता रानी की तथा महादेव की और साथ ही साथ भगवान विष्णु की एक साथ कृपा प्राप्त करने के लिए ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और जल आपको अपने किचन से ही लेना। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 7 लौंग। 7 यानी 7 लौंग। आप जो भी लेंगे वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, लौंग पूर्ण होनी चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके आप जो 7 लौंग लेकर आए हैं, 7 लौंग ध्यान रखिएगा आप फूल वाली लीजिएगा, यानी लौंग पूरी लीजिएगा। ये फूल वाली लौंग जैसी आपको दिखाई जा रही है ऐसी आपको 7 लौंग लेनी है। अब ये लौंग आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित करना है। शिवलिंग में जो हम लोग जल चढ़ाते हैं वो जल जलाधारी से होते हुए नीचे जाता है। तो जो जलाधारी वाला स्थान होता है वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, और इसी स्थान पर आपको ये 7 लौंग कर देनी है। और 7 लौंग समर्पित करते हुए आपको अब धूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव का? धूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। उनसे अपने रोग को समाप्त करने की प्रार्थना करनी है, अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करनी है, और ये लौंग आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद 1 या 2 मिनट वहीं पर बैठकर आपको मंत्र का स्मरण करना है और फिर से ये 7 लौंग उठा लेनी है। और आपको धूतेश्वर प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे अवधूतेश्वर महादेव, इन लौंग को औषधि स्वरूप बना दीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि दूतेश्वर महादेव से आपको ये औषधि स्वरूप प्राप्त हुई लौंग लेकर अपने घर आ जाना है, और अपने घर पर आकर इन लौंग का आप एक एक करके सेवन करते जाइए। एक दिन में 1 लौंग का आप सेवन करते जाइए, यानी इसको खाते जाइए, यानी इसका आचमन करते जाइए। और आप दूतेश्वर महादेव से प्रतिदिन यानी हर रोज प्रार्थना करते। गुरु जी कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन पढ़ने वाली नवमी की तिथि में इस विशेष उपाय को कर लेता है तो कुछ ही दिनों के अंतर्गत महादेव की कृपा से उसके रोग में आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये 7 लौंग आपको 7 दिन में समाप्त करनी है, और जब जब आप ये लौंग खाएंगे तब आप अब दूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते जाएंगे कि मेरी बीमारी को, मेरे रोग को समाप्त करने की कृपा करें। तो जिन लोगों के शरीर में कोई बीमारी हो गई है वो इस उपाय को जरूर करिए। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। गुप्त नवरात्रि की महानवमी की तिथि इस रविवार के दिन पड़ रही है, तो आपको सबसे पहले एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें, या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग माता रानी के निमित्त करते हैं। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करने से ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है तथा हमारे सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। ये दीपक आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित करना है। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करिएगा, माता रानी के सामने आप थोड़े से चावल के दाने डाल दीजिएगा। थोड़े से चावल के दाने डाल दीजिए। माता रानी को कुमकुम लगा दीजिए। कुमकुम लगाने के बाद उनको कुछ भोग समर्पित कर दीजिए। आप चाहे तो कोई मिठाई
कर या फिर केले का फल समर्पित कर दे या फिर कोई भी फल समर्पित कर दे। माता रानी को लाल रंग के फूल अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो आप लाल रंग का कोई फूल भी समर्पित कर सकते हैं, चाहे तो गुलाब समर्पित कर दे या कोई भी लाल रंग का फूल समर्पित कर दे। उनको अच्छे से भोग लगा दीजिए, लाल रंग का फूल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो चावल के दाने आपने रखे हैं, इसी के ऊपर आपको ये दीपक रख देना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप इस उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा। दीपक की जो बत्ती है, लंबी रुई की बत्ती का आपने प्रयोग किया है, तो इस दीपक की जो बत्ती का मुख है वो आप उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा। उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा और फिर वहीं पर बैठकर आपको कम से कम 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। कौन से मंत्र का? ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरी माता रानी, घर में आइए। मेरे घर में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है या फिर मेरे जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो समस्या धन से संबंधित हो, चाहे वो समस्या परिवार की कलह से संबंधित हो, लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, इनको समाप्त करके मेरे घर में वास करने की कृपा करिए। मेरे घर में सुख शांति की वृद्धि करने की कृपा करिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है और फिर इसके बाद आपको वो दीपक वहीं पर छोड़ देना। पूज्य गुरुजी कहते हैं, गुप्त नवरात्रि की इस विशेष तिथि में यानी इस महानवमी की तिथि में अगर हम लोग माता रानी के लिए ये दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप अपने पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ घी का प्रयोग करना है। घी अगर गाय माता का मिल जाता है तो ये आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे। नवमी की जो तिथि होती है, रविवार की जो नवमी की तिथि होती है, वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भगवान विष्णु का निवास आंवले के वृक्ष में बताया गया है। भगवान विष्णु का निवास पीपल के वृक्ष में बताया गया है। भगवान विष्णु का वास कई वृक्षों में बताया गया है, जिनमें से एक आंवले का वृक्ष भी होता है। तो आपको अपने घर के आसपास जो भी आंवले का वृक्ष दिखे वहां पर आपको पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचकर आपको ये दीपक वहीं रख देना है। पेड़ की जड़ के आसपास आप दीपक रख दीजिए और इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और फिर उसके बाद आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। आपको अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उस आंवले के वृक्ष की आपको कम से कम 7 बार परिक्रमा कर लेनी है। क्लॉकवाइज दिशा में आपको इस आंवले के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा कर लेनी है और अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि रविवार की नवमी की तिथि में जो भी व्यक्ति आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में चल रही धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो दोस्त, विशेष उपाय को भी अगर आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो आप जरूर करिएगा। गुप्त नवरात्रि की विशेष तिथि समाप्त हो रही है और ये पूरी गुप्त नवरात्रि हो या नवरात्रि हो, ये माता रानी को ही समर्पित होती है और हम लोग माता रानी का स्वरूप कन्या में देखते हैं। यानी अपने घर के आसपास हमें जो भी कन्या दिखाई पड़े, 2 वर्ष से लेकर 9-10 वर्ष के बीच की जो भी कन्या हमें अपने घर के आसपास दिखाई पड़े, हमें उस कन्या को माता रानी का स्वरूप ही मानना और इन गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन में हम लोग कोई उपाय कर पाएं या ना कर पाएं, कोई पूजा कर पाएं या ना कर पाएं, कोई दीपक प्रज्वलित कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन जाते जाते यानी इस नवमी की तिथि को समाप्त होते होते अगर आप एक छोटा सा कार्य कर लेते हैं तो आपको पूरी गुप्त नवरात्रि का फल मिल जाता है। आप किसी भी कन्या को या तो भोजन करा दीजिए, कोई भी कन्या हो उसको आप अपने घर पर बुलाइए, उसके चरणों को धोइए। चरणों को धोने से सीधे हम लोग रानी के ही चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उस कन्या को अपने घर पर भोजन कराइए, कुछ मीठी सामग्री पवाइए, 5 रुपए या 10 रुपए उस कन्या को भेंट स्वरूप प्रदान करिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के या गुप्त नवरात्रि के विशेष दिनों में कन्या को इस प्रकार से कोई मीठी सामग्री समर्पित करता है या कुछ भेंट करता है तो वो सीधे हमारी माता रानी को ही प्राप्त होता है। माता रानी कन्या के स्वरूप में ही आकर हमें आशीष देती है, हमें देती है।
इसलिए अगर आप गुप्त नवरात्रि के इन दिनों में कुछ कर पाए हो या ना कर पाए हो, लेकिन ये छोटा सा कार्य कर लेते हैं, तो आपके जीवन में माता रानी की अनन्य कृपा आपको मिलना प्रारंभ हो जाती है। ये उपाय हमने आपको समझा दिया है। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।